की विशेषता पहले तो ये है कि माँ की आंख हमेशा खुल और बंद रही है। पिछले साल भी मैंने किया था। नमस्कार, मैं अमन मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि मूर्ति नंबर 12 पे भी एक वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा, तो आज हम मूर्ति नंबर 12 के प्रांगण में हैं और यहाँ पे हमारे मूर्ति नंबर 12 के जो सदस्यगण हैं उनके सहयोग से मैं आपको वो पूरी जानकारी दूंगा जो आप जानने के हकदार हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ अरविंद जायसवाल जी का। पहले मुझे कुछ मूर्ति की विशेषता बताइए, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया तो काफी भीड़ था और लोग आ रहे हैं तो रुक के मूर्ति की तरफ देख जरूर रहे हैं। तो क्या ऐसी विशेषता है आपकी मूर्ति पे कि जो अभी आज और कल आने वाले लोग हैं वो आपकी मूर्ति पे पहुंच के जरूर उसका दर्शन करें? मूर्ति की विशेषता पहले तो ये है कि माँ की आंख हमेशा खुल और बंद रही है। पिछले साल भी मैंने किया था, जो सलेमपुर के लिए ऐतिहासिक था। अब तो देखा देखी और भी मूर्ति वाले अपना कर रहे हैं। तो इसके पीछे जो टेक्निक है, अगर आप उसे बता पाए कौन सी टेक्निक से ये बंद हो रहा है, खुल रहा है? क्योंकि अगर फोटो रहता तो हम कहते हैं कि एआई टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर से कर दिया गया है, लेकिन एक मूर्ति में ऐसा प्रोसेस हो रहा है, उसके पीछे क्या टेक्निक है अगर आप जानकारी दे पाए? जैसे ये मिस्त्री सेट किया मूर्ति में आजमगढ़ ट्रिलिया को चलाया हूँ। तो जैसा कि आपने सुना कि इसके पीछे क्या टेक्निक यूज किया गया है ये मूर्तिकार ही जानता है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है एक छोटा सा मोटर आता है जिससे डीसी मोटर भी आता है और एसी मोटर भी आता है। तो इसमें एसी मोटर लगा के ऐसा प्रोसेस किया जा रहा है। जैसा कि आजकल के बच्चे इमेज में गाना बना दे रहे हैं, इमेज से किसी दूसरे का फोटो बना दे रहे हैं, ठीक वैसे ही मूर्तिकार ने कुछ ऐसा दिमाग लगाया है कि मूर्ति में ही माता जी का जो आंख है वो खुले और बंद हो। बात करें अगर इस मूर्ति की जगह की, तो मैं भी यही लोकल हूँ। मैं जब से छोटा से बड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे मूर्ति प्रत्येक वर्ष रखी जाती है और मुझे उम्मीद भी है कि उससे पहले से भी रखी जाती होगी। तो उसके बारे में जो जानकारी आप देना चाहें? हमें तो मतलब होश नहीं कि मूर्ति कब से रखा जा रहा था, लेकिन जब हम लोग होश संभाले तो फिर हम लोग कार्यकर्ता के तौर पे आगे बढ़े और जो आज तक सफल चल रहा है और हमेशा सफल चलेगा। हम अब इस बात पे चर्चा करेंगे कि सलेमपुर का जो विसर्जन है वो हमेशा से ही सलेमपुर के लोगों के लिए प्रायोरिटी पे रखी जाती है और इस बार का भी जो विसर्जन है उसके लिए लोग काफी स्तर पे तैयार हैं। तो आपकी तैयारी विसर्जन के लिए क्या है? जो बातें आप रिवील करना चाहें खुल के कर सकते हैं। जैसे हम लोग की तैयारी कुछ स्पेशल होता है। पिछले साल भी मैंने एक दिन पहले, जैसे कल के डेट में एक दिन पहले नाइट प्रोग्राम करूंगा। आप लोग से अनुरोध है कि जो भी दर्शक है ज्यादा से ज्यादा संख्या में है, और इस साल भी भंडारा हो रहा है जो कई सालों से चल रहा है, और भंडारा आज भी चल रहा है और कल भी भंडारा है। कल का जो डेट है एक विशेष कार्यक्रम के लिए सलेमपुर तैयार रहे। हाँ, सलेमपुर वही शाम का प्रोग्राम होगा। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने ऐसा एक प्रोग्राम देखा था और मैं विसर्जन के दिन की बात करना चाहता हूँ। कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम है जो हमें सलेमपुर में नया देखने को मिलेगा आपके सौजन्य से? कार्यक्रम बताइए। जो हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं, पिछले 2 साल से हम सलेमपुर में नंबर 1 का कार्यक्रम करते हैं। जो हम लोग राजस्थान से रामू राजस्थानी जी को बुलाते थे, तो मतलब देश के टॉप 10 के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और एक झांकी कलाकार हैं। तो उनका इस साल हम लोगों ने उन्हें थोड़ा लेकिन इस साल उनका कुछ कॉपी आ रहा है जो सलेमपुर के लिए कुछ नया होना चाहता है। रामू राजस्थानी 2 बार आ चुके हैं, तो इस बार यही हुआ कि हम लोग कुछ चेंज करें, तो इस बार कोई और आ रहा है। वैसा ही कार्यक्रम लेके। हाँ, वैसा ही कार्यक्रम लेके, और हम लोगों को पूरा फिर से विश्वास है कि इस साल जीत की हैट्रिक तो लगनी ही है, तो कुछ भी हो। अगले साल हमारे सलेमपुर के जो डॉक्टर है, डॉक्टर चंदन गुप्ता, 1,01,000 रुपए हम लोग को नगद पुरस्कार दिए थे। एक नंबर हम लोग आए। यानी कि विसर्जन के दिन जो कंपटीशन होता है उसमें आप 1 नंबर पे आए थे और चंदन जी के द्वारा, डॉक्टर चंदन जी के द्वारा इनको 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी वो आप लोग इतिहास दोहराएं। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग इसके लिए खड़े हैं। माता रानी को देना है और उसी में सब लगाना है। जैसे माता रानी के आरती में हम गाते भी हैं, तेरा तुझको अर्पण और क्या लागे मेरा। हम कोशिश करेंगे कि आपको उस दिन का वीडियो भी आपको दिखाऊं, क्योंकि उस दिन बहुत सारे वीडियोस हो जाएंगे, तो हाइलाइट्स के माध्यम से मैं धीरे धीरे करके आपको सारे वीडियो दिखाऊंगा। और भी कुछ ऐसे ही अपने इस स्थान के बारे में, मूर्ति के बारे में
विसर्जन के बारे में और भी जो बातें छूट रही है हमसे, आप उसे अगर शामिल करने की कोशिश करें। ये हमारे पुराने अध्यक्ष जी हैं, जी इत्तेफाक से मतलब आ भी गए। जी, तो अभी मैं आपको युवा ही मान के चल रहा हूँ। मैं अभी माइक पे आपको सुन रहा था, जिस हिसाब से आप लोगों को डांट रहे थे, अब मैं आपको युवा ही मान के चल रहा हूँ और वैसे ही आंसर का उम्मीद करूंगा। क्या तैयारी है आपकी तरफ से? पहले हम ही लोग रखे थे, शुरू में हम ही लोग रखे थे और स्थान भी यही है। लमसम 40 साल हो गए, 40 साल से अनवरत इसी स्थान पर। हाँ, और ऐसे ही माँ का दिव्य दर्शन कराते आए हैं, हम लोगों को भंडारा कराते आए हैं और सुरक्षा की समुचित व्यवस्था है। मैं उस पर भी अभी चर्चा करने वाला था, क्योंकि ये रास्ता जो है बहुत पतला है और यहाँ पे मेले में पूरा परिवार आता है, जिसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा ही होती है, तो उन बात की सुरक्षा का थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। लेकिन क्या तैयारी है, जरा उस पर भी आप बता दें। पूरी सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी हमारी ये है कि गली में हमारे घुसते ही आप देखेंगे कि बैरिकेडिंग हुआ है। बाइक वाले कृपया अंदर ना आए, दोनों तरफ से नहीं, 3 तरफ से बैरिकेडिंग हुआ है। एक आदमी वहाँ खड़े हैं, लोगों से हाथ जोड़कर भैया गाड़ी बैक कर लीजिए, अंदर भंडारा चल रहा है, महिलाएं हैं, भीड़ है। तो कुछ लोग हैं उस तरह की, ठीक है अगर आपको जाना ही है तो कितनी भीड़ जाना ही है तो जाइए आप। तो सुरक्षा हमारी पहली व्यवस्था है, प्राथमिकता है, और बाकी सभी लोग आनंद से आवे, आनंद से दर्शन करें, प्रसाद ले। जैसा कि अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार को लेके आ रहा है तो डरता है कि शायद मैं गली की तरफ दर्शन करने ना जाऊं, भीड़ भाड़ बहुत होगा, तो इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहे। बिल्कुल निश्चिंत रहे। संतुलसी मार्ग है ये संतुलसी मार्ग है, ये माँ वैष्णो जुआ समिति का आह्वान है, कार्यक्रम है, और यहाँ सब कुछ सकुशल होता ही है। अब मैं फिर से आप एक बात पूछना चाहूंगा आपसे कि इसी जगह पे हम लोग खड़े हैं, ठीक है, क्योंकि सलेमपुर एक बड़ा क्षेत्र है और 1-2 लाख से ज्यादा ही भीड़ हर बार आती है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोकेशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे किस जगह पे हम जाएंगे तो इस माता जी का दर्शन होगा। तो एक बार इस जगह विशेष को आप डिस्क्राइब करें। बस स्टेशन से बिल्कुल नजदीक, ओवरब्रिज से आप जो ही पश्चिम तरफ उतरते हैं, बाएं हाथ में 10 कदम चलने के बाद ये गली है, जिसका संतुलसी मार्ग, दुर्गा फार्मा, कालिका वस्त्रालय जो बड़े नाम है, उनकी दुकानें इस गली में है। मेन गेट वहां लगा हुआ है। आप किसी से पूछेंगे आपको वो रास्ता उचित बता देगा कि आप जाइए इस गली में, संतुलसी मार्ग है। हाँ, आज का भंडारा जो लगा हुआ है हमारे यहाँ कालिका वस्त्रालय, भगवती वस्त्रालय के सौजन्य से भंडारा चल रहा है, और इसी तरह से 2 दिन ये ऐसे ही सौजन्य से चलता रहेगा। हाँ, चलता रहेगा। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करते हुए। अरविंद जायसवाल जी जो है अध्यक्ष हैं, और जब से ये अध्यक्ष का ये पद संभाले हैं तब से हम लोग निश्चिंत हो गए हैं, बिल्कुल निश्चिंत हो गए। एक हमारे परम सहयोगी सुखारी गुप्ता जी थे, जिनका इंतकाल हो, उनकी मृत्यु हो गई परसों। हम लोग काफी दुखित हैं इससे व्यवस्था में हमारे काफी व्यवधान आया है। वो एक अकेला आदमी था जो 11 के बराबर था, उसके 9 रहने से हम लोगों की बहुत कमी खल रही है, और इसीलिए आपसे बताएं कि प्रसन्नता जिस तरह होनी चाहिए, किसी के चेहरे पर आप देखें वो खुशी नहीं दिखाई दे रही है। वो माँ का दरबार सजा हुआ है, इसलिए भाई ये तो करना ही है हम लोगों को। वो तो अनवरत आना जाना लगा रहेगा, जीवन में मृत्यु न कोई अपने मन से आता है, न अपने मन से जाता है। कोई भी न अपने मन से आता है, न अपने मन से जाता है। वो ईश्वरीय व्यवस्था है, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस आदमी को स्वर्ग में स्थान दे माता रानी, यही उनके बारे में कहेंगे। माता रानी के भक्त भी थे, और नवरात्र में ही उनकी मतलब मृत्यु भी हुई है। माता रानी अपने दरबार में उनको बुलाई है। उनका बड़ा पुत्र जो था हमारे यहाँ पुजारी थे, 9 दिन व्रत रखते थे, और वही परसों उस समय पुजारी थे। हाँ, परसों वही दाह संस्कार किए, अग्नि लिए हैं। वही तो दुनिया का सिलसिला है, ये आना जाना लगा रहेगा, इसी में सारी दुनिया को लेके चलना है। आज उनके घर है, कल हमारे घर भी होता है। सबके यहाँ की बातें, कोई ऐसी बात तो है नहीं कि हम उसके लिए परेशान हो, लेकिन ये है कि अगर एक साथी साथ छोड़ता है तो उस बात का मलाल हमेशा रहता है, और उस व्यक्ति का जगह कोई व्यक्ति दूसरा नहीं ले सकता है, एकदम नहीं कर सकता है। उस व्यक्ति की भरपाई तो कोई कर ही नहीं सकता है। अरे वो गार्जियन के रूप में नहीं, आप अभी तक समझिए कि हमारे यहाँ चंदा नहीं वसूला गया है। इतने निश्चिंत थे आप लोग? हाँ, नहीं, वो आदमी अकेले सब कुछ कर लेते थे, माइक भी संभाल लेते थे, सब कुछ, चंदा भी वसूल लेते थे, भंडारा भी करा देते थे। कोई जानता ही नहीं था कैसे क्या सब हो रहा है। तो माता रानी का बस वो जैसा लिखा विधि का विधान है, उसको टाल नहीं, वही कह रहे हैं कि माता रानी उनको स्वर्ग में स्थान दे। हम लोग बस इतना ही कहेंगे, और आप आए, इतना कीमती समय आपने दिया हम लोगों के, बहुत बहुत आभारी आपके हम लोग। और भी कुछ अगर बाकी रह गया आप लोग तरफ से बताने। अब वो झांकी है 14 तारीख को, विसर्जन के दिन फिर मिलेंगे हम लोग एक बार, जोरदार मिलेंगे,
बिल्कुल उसी साथ से मिलेंगे जिस तरह से हर साल। हाँ, हमको तो लगता है सलेमपुर का ये मतलब पूरे मंडल में ऐतिहासिक सलेमपुर विसर्जन होता है। आप अगर पिछली बार मैं अगर आपको बताऊं एक डेटा के हिसाब से, तो जो गूगल का या जो यूट्यूब का डेटा है उस पे 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक सबसे ज्यादा जो सर्च किया जाता है दुर्गा पंडाल को लेके, तो सलेमपुर मूर्ति विसर्जन को लेकर सर्च किया जाता है। लोग ज्यादा से ज्यादा देखना चाहते हैं कि आखिर सलेमपुर का विसर्जन कैसे हुआ। आप कभी रहते हैं, कभी रहे हैं? मैं लोकल हूँ, मैं हर वर्ष रहा हूँ, बचपन से लेके और अब तक मैं यही रहा हूँ। फिर आपको क्या बताना है? इसीलिए मैं भी विसर्जन को लेके बहुत एक्साइटेड हूँ और लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि उस दिन क्या होता है कि सारे लोग का जो राज है वो उसी दिन खुलता ही है। सही बात है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा ना 20% ही सही, लेकिन लोगों को पहले से पता रहे। नहीं, देखिए जो भी होगा, जो अगले साल हमने किया था उससे भव्य होगा, उससे दिव्य होगा, उससे अलौकिक होगा। इसी उम्मीद के साथ कि आपका जो कार्यक्रम है वो हर वर्ष की तरह इस बार भी सफल हो, और जैसे आप हर बार नंबर 1 आते हैं, इस बार भी आप नंबर 1 आए और पूरे तो पूरा प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे ज्यादा प्रिय मिलता है हमारे अध्यक्ष जी से, जो कहते हैं कि जब तक हम हैं तब तक किसी चीज की कमी नहीं होगी, इसीलिए हम लोग हर्ष और उल्लास से हर चीज करते हैं। जहाँ ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा पर्सनालिटी रहेगा, वहाँ इनसे छोटे जो लोग हैं वो हमेशा अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, और जो इनसे बड़े लोग हैं वो हमेशा अपना आशीर्वाद इन पर बनाए रखेंगे। बिल्कुल हम लोग अब पूछे इनसे कि कभी भी अगले साल कि भसान के बाद कहे चाचा है तरह का प्रॉब्लम है, तुरंत हम लोग खड़ा हुए, तुरंत साल हुआ कि नहीं हुआ? तुरंत खड़ा हुए, तुरंत साल हुआ। बड़ों का सहयोग और छोटों का प्यार मिलता रहेगा तो आपका भी कद धीरे धीरे ऊंचा होता रहेगा। बेटा है तो बेटे के ऊपर उतना ही बोझ दिया जाए जितना उसका कंधा बर्दाश्त कर सके। नहीं, थोड़ा अतिरिक्त भी दे सकते हैं। हाँ, दे सकते हैं, हुआ है, लेकिन उसके बाद का हम लोग कहते हैं कि जब तुम दबने लगो तो हमारा कंधा लगा हुआ है। जब भी तुम्हारा कंधा दबने लगेगा तो मेरा कंधा लगा हुआ है। मैं चाहूंगा कि हर समिति में ऐसा एक पर्सनालिटी हो, ऐसा एक व्यक्ति हो, ऐसा एक चेहरा हो जिसपे लोग इतना भरोसा जता रहे हो, जैसे कि मूर्ति नंबर 12 पे अरविंद जायसवाल जी के ऊपर लोग भरोसा जता रहे हैं। आखिरी के एक लाइन जो आप सलेमपुर के लोगों से कहना चाहते हैं, वो शुभकामना भी हो सकता है, वो लोगों के लिए इस प्रांगण में बुलाना भी हो सकता है। आखिरी के 2 लाइन आपसे सुनना चाहूंगा मैं। बाबा बताएंगे। अच्छा, चलिए। सलेमपुर वासियों को मैं आह्वान करता हूं कि सबसे पहले हर मूर्ति पर सुरक्षा की व्यवस्था, जिससे कि महिलाएं, जैसे योगी जी हमारे सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं, उसी तरह से सलीमपुर के लोग भी महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दें, और किसी तरह की कोई बात ना हो। हम सब मिलजुल करके, हम सभी एक ही शहर के वासी हैं, और दुर्गा पूजा मनावें, विसर्जन करें, हर्षोल्लास के साथ मनाएं, और प्रशासन का साथ दें। और प्रशासन से भी अनुरोध है कि प्रशासन सारे मूर्ति विसर्जकों का सहयोग करे, जो भी आवश्यकता महसूस के लिए पूर्ति करें। जैसा कि हमको भी जानकारी हुआ, प्रशासन अपने स्तर पर पूरी तैयारी कर चुका है, और उसको लेके 2-3 बार आप लोग से मीटिंग भी हो चुकी है। तो प्रशासनिक तौर पे सारी तैयारियां पूरी हैं, और समिति के तौर से भी अपनी सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। धीरे धीरे करके दिन बीत रहा है और माता का विदाई करीब आ रहा है। मात्र 2 दिनों बाद माता जी का विदाई होगा, जिसे हम विसर्जन के नाम से जानते हैं। उस दिन पूरे कार्यक्रम को मैं आपको कोशिश करूंगा कि लाइव दिखाऊं, लेकिन मैं पहले ही बोल दे रहा हूं ये चीजें संभव नहीं है, क्योंकि मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम सलेमपुर में बहुत ही व्यापक स्तर पे होता है। वो 2 मिनट ही आप दे देंगे तो हम लोगों के लिए 2 घंटा हो जाएगा। मैं पूरे कार्यक्रम की बात कर रहा हूँ, आपको तो मैं विशेष समय दूंगा। वही कह रहे हैं कि हम लोगों को आप प्राथमिकता पर 2 मिनट ही दे देंगे तो हम लोगों के लिए 2 घंटा के बराबर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे मिलूंगा, और उस दिन के वीडियो में आज ही वादा कर रहा हूँ कि आपसे मैं जरूर मिलूंगा, आपको उस पूरे भीड़ में ढूंढ के मिलूंगा। नहीं, हम तो आगे ही रहते हैं, हम लोग नहीं रहेंगे तो मैं छोटा हूँ, जैसे मैं गायब रहूंगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का अपना कीमती समय देने के लिए। जो भी झलकियां हैं, जो भी प्रांगण है, वो सभी मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने का प्रयास किया हूँ। आपने लगातार देखा, जैसे हम बातचीत कर रहे थे तो बीच बीच में वीडियो क्लिप्स भी हमारे साथ चल रही थी, तो वो सारी प्रांगण यहीं के हैं। एक 100 मीटर के दायरे में या उससे ज्यादा ही इस पूरे प्रांगण का जो क्षेत्र है वो बनाया गया है, और ठीक बीचों बीच में माता जी का दर्शन आप कर सकते हैं। एक बात मैं और आपसे कहूंगा कि जब भी आप इस प्रांगण के सामने आए, माता जी को आंखों में 2 मिनट रुक के जरूर देखें, तो ही आप इस बात का एहसास कर पाएंगे कि यहाँ पे क्या बिल्कुल विशेष रखा गया है। फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोग जैसे हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, जैसा सहयोग कर रहे हैं, जो भी वीडियो मैं सलेमपुर से संबंधित दे रहा हूँ उस पे आपका प्यार भरपूर मिल रहा है। इस वीडियो पे भी मैं चाहूंगा आप ऐसे ही प्यार दें और लोगों के साथ ऐसी वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नेशन न्यूज आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी मैं
ये उम्मीद करता हूँ कि इस बार प्रार्थना करता हूँ आप जब पहला प्राइज लेके आए, पहले मैं बोल लूं, जब आप पहला प्राइज लेके आए तो उसका एक वीडियो सेपरेट मैं कवर करके सलीमपुर के दर्शकों को जरूर दिखाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। नैना देवी की जय, नैना देवी की जय, नैना देवी की जय।